हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या आपको स्क्रीन दिखाई देती है? हेलो फ्रेंड्स। और आवाज़ सुनाई देता है? गुड। एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस लाइव मैथमेटिक्स लेक्चर ऑफ चैप्टर 11 कॉनिक सेक्शंस पार्ट 2। दोस्तों, एक्सरसाइज 11.1 में डिस्कस हम कर रहे थे। एग्जाम्पल 11 तक के क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं, है ना? एग्जाम्पल नंबर हम 12 की बात करेंगे दोस्तों। एग्जाम्पल नंबर 12, ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ रेडियस 5 whose center lies on x axis। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, सेंटर ऑफ सर्कल C, यदि सेंटर x एक्सिस पर स्थित है तो y कोऑर्डिनेट 0 ही रहेगा। x कोऑर्डिनेट वी डोंट नो, इसलिए मान लीजिए ये लेते हैं, तो सेंटर हो गया a,0। तो ये है सर्कल का सेंटर a,0 एंड सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3। तो दोस्तों क्या मतलब होगा कि ये जो रेडियस है, ये मान लीजिए पॉइंट P है और ये पॉइंट C, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम रेडियस करते हैं। एंड पॉइंट ऑन अ सर्कल P 2, 3, therefore CP is equal to R and CP square is equal to R square। a minus 2 whole square 0 minus 3 whole square is equal to रेडियस हमें दी गई है 5, तो यहाँ पर हम लेंगे 5 स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। क्लियर दोस्तों? चलिए, a स्क्वायर माइनस 4a, अब ये वैल्यू क्या होगी? 13 माइनस 25 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए 12 को डिवाइड करेंगे दो हिस्सों में, जिनका सब्ट्रैक्शन होगा 4, 6 2 ज़ा, सो a माइनस 6 एंड a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। a माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड a प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर a इज इक्वल टू 6 एंड a इज इक्वल टू माइनस 2। हेलो डियर फ्रेंड्स, क्या आप ये समझ रहे हैं? क्या आप इस पॉइंट को अच्छी तरह समझ रहे हैं दोस्तों? ओके, ये तो हमें सिर्फ a मिला है, तो अब हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल की। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे पहले हमें ये देखना है, देयरफॉर यदि सेंटर रहेगा 6,0 एंड रेडियस होगी 5, देन इक्वेशन ऑफ द सर्कल x माइनस 6 होल स्क्वायर y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, मीन्स x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। एक हो गया एक इक्वेशन।
दूसरा इक्वेशन आप खुद ट्राई कर लीजिए, जिसमें सेंटर होगा -2,0 एंड रेडियस होगी 5 बराबर, तो आप फाइंड कर दीजिएगा। तो इस तरह से हमें दोस्तों सर्कल के दो इक्वेशंस मिलेंगे। हेलो डियर फ्रेंड्स, क्या आप सभी क्लियर हैं? आगे बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 13 में। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट 0, 0 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट A and B ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। व्हाट इज इट मीन? आप अच्छी तरह समझिए दोस्तों, इस फिगर को, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। सर्कल ओरिजिन में से पास होता है ना। फाइंड सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड मेक इंटरसेप्ट A and B ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसका ये मतलब होगा कि ये जो सर्कल है ये इस टाइप का होगा, समझ रहे दोस्तों। तो ये जो इंटरसेप्ट है, एक्स इंटरसेप्ट, वो है A और जो y इंटरसेप्ट है उसे हम मानेंगे B। तो ये जो पॉइंट है O 0, 0 लाइंग ऑन द सर्कल। क्लियर? एकदम से क्लियर? चलिए, अब ये डिस्टेंस ये है, तो ये पॉइंट क्या हुआ? पॉइंट A 0 एंड लेट दिस इज द पॉइंट B जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0, B। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इसका जो सेंटर होगा, सेंटर, तो ये हाफ डिस्टेंस रहेगा जिसको हम कहेंगे A/2। क्लियर दोस्तों? और ये जो डिस्टेंस रहेगा मिड पॉइंट ऑफ दिस OB, वो होगा पॉइंट M और यहाँ पर हम कहते हैं पॉइंट N। दिस इज द सेंटर C। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये वो होगा B/2। सो x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर इज A/2 एंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर इज B/2। क्या आप समझ रहे हैं? तो OC का क्या मतलब हुआ? यहां पर OC का मतलब हुआ रेडियस, है ना। चलिए, तो रेडियस हमें क्या मिलेगी? OC² इज इक्वल टू R², देयरफॉर R² इज इक्वल टू A/2 होल स्क्वायर B/2 होल स्क्वायर। ऐसे रहने दे सकते हैं, या फिर A²/4 प्लस A²/4 B²/4 ऐसा हम रखेंगे। इसे हम कहेंगे R²। यदि R कहेंगे तो इसका स्क्वायर रूट लेना होगा। नाउ इक्वेशन ऑफ द सर्कल जिसका सेंटर A/2 B/2 है एंड ये रेडियस है, मतलब रेडियस का स्क्वायर है ये, तो x माइनस A/2 होल स्क्वायर y माइनस B/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू A²/4 प्लस B²/4। ओके, x² माइनस AX होगा प्लस A²/4, y² माइनस BY प्लस B²/4 इज इक्वल टू A²/4 प्लस B²/4। A²/4 cancel from both the sides, B²/4 cancel from both the side, so equation is x² plus y² minus AX minus BY is equal to 0। आप अच्छी तरह देख लीजिए दोस्तों, यदि आप डायरेक्टली याद रखेंगे तब भी चलेगा MCQ के लिए कि इफ
circle passing through origin and makes intercepts A and B on corresponding axis, then the equation of the circle will be x square plus y square minus ax minus by is equal to 0। क्लियर दोस्तों? चलिए आगे बढ़े। वेरी गुड। एग्जाम्पल नंबर 14 डू योर सेल्फ, लेकिन मैं आपको हिंट दे देता हूं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर। हमें सेंटर दिया गया है 2 2 है यहां पर 2 2 एंड द पासिंग थ्रू द पॉइंट 4 5। तो दोस्तों सर्कल इस पॉइंट में से पास हो रहा है, तो हम पहले CP फाइंड करेंगे और वो कहलाएगा रेडियस। रेडियस मिल जाता है और सेंटर हमारे पास में है, तो हम सर्कल का जो इक्वेशन है वो फाइंड कर सकते हैं। तो डू योर सेल्फ, आपको खुद ही सोल्व करना है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 15 की हम बात कर रहे हैं। डज द पॉइंट -2.5 3.5 लाई इनसाइड आउटसाइड और ऑन द सर्कल। अब देखिए सर्कल यहां पर है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। दोस्तों every point which is satisfied this equation always lie on the circle। वो पॉइंट सर्कल पे है। यदि पॉइंट यहां पर रखते हैं वैल्यू लेस देन 25, इट मीन्स ये पॉइंट हो गए इनसाइड। यदि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 25, so point lie outside of the circle। क्लियर दोस्तों? क्या आपके दिमाग में ये बात बैठ रही है? गुड। सो नाउ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -2.5 होल स्क्वायर 3.5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा 2.5 का स्क्वायर होगा 6.25 एंड ये वैल्यू होगी 12.25। एकदम से क्लियर। दोनों का एडिशन करेंगे 18.5 विच इज लेस देन 25। समझ रहे हैं आप? तो क्या मतलब हुआ इसका? इट मीन्स गिवन पॉइंट lie inside of the circle। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा, यहां से हमें क्या मिलेगा? दूसरी बात ये एक मेथड है। सेकंड मेथड की मैं बात कर रहा हूं, तो इनमें से हमें रेडियस मिलेगी। रेडियस इज इक्वल टू 5। इस सर्कल का सेंटर क्या है? 0 0। दोस्तों ध्यान से देखिए, x है ना फॉर्मूला, x माइनस एच होल स्क्वायर y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर 5 स्क्वायर, है ना। तो ये सेंटर 0 0 है। सेंटर 0 0 और सर्कल का जो पॉइंट है, मतलब एक पॉइंट हमें यहाँ पर दिया है, उसे हम P कहेंगे, जो भी है वो। अब हम C और P के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। C एंड P के बीच का डिस्टेंस CP। ये डिस्टेंस यदि रेडियस जितना ही है, तो इसका तो यही मतलब हुआ ना भाई कि पॉइंट एग्जैक्टली सर्कल पे है। यदि ये पॉइंट यहाँ पर है, तो ये जो डिस्टेंस मिलेगा CP रेडियस से ज़्यादा है, तो इसका ये मतलब होगा पॉइंट बिकम आउटसाइड ऑफ द सर्कल। यदि ये जो C और P के बीच का जो डिस्टेंस है वो रेडियस से कम मिल रहा है, तो इसका ये मतलब होगा कि जो पॉइंट है वो इनसाइड द सर्कल होगा। क्लियर दोस्तों?
तो इस तरह से हम सर्कल के सभी पॉइंट्स को फाइंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। चलिए, मेरे ख्याल से ये बात पूरी आपके समझ में आ रही है। हेलो डियर फ्रेंड्स, क्या आप सभी समझ रहे हैं क्वेश्चन को? गुड, वेरी गुड। नया जो टॉपिक है उस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंड द न्यू टॉपिक इज पैराबोला। सी, ये एक कॉनिक ही है पैराबोला। व्हाट इज द डेफिनेशन? वैसे तो हम पढ़ चुके थे कि कॉमन जो डेफिनेशन है, जनरेटर लाइन एल एम एंड फिक्स लाइन एल लाइन एम को रोटेट जब करवाते थे तो अल्फा एंड बीटा यदि दोनों में एंगल में सेम मिल रहा है तो द कॉनिक सेक्शन बी अ पैराबोला इन अ प्लेन सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बात कर रहा हूं। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स लाइन in a plane and a fixed point of the plane। मान लीजिए हम ये कह रहे हैं कि ये जो एक फिक्स लाइन है, ये एक फिक्स लाइन है L और ये एक फिक्स पॉइंट है, एक फिक्स पॉइंट है। तो सारे पॉइंट्स जो ये लाइन और इस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस, एक तो मिड पॉइंट होगा, फिर ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, तो ये सारे पॉइंट जो है दोस्तों वो इस पॉइंट से और फिक्स लाइन से इक्वी डिस्टेंट पर होंगे। क्लियर दोस्तों? सो द सेट ऑफ सच ऑल पॉइंट्स, ये जो सेट है विच मेक्स पैराबोला, इसे हम कहेंगे पैराबोला। दिस फिक्स लाइन इज नोन एज डायरेक्ट्रीज। इसे हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट्रीज। इसे हम कहेंगे डायरेक्ट्रिक्स। फिक्स जो लाइन है वो, फिक्स पॉइंट जो है उसे हम कहेंगे फोकस। दिस इज द फोकस। नाउ वन लाइन passing through the focus and perpendicular to the directrix which is known as axis of the parabola, इसे हम कहेंगे axis। This is the focus F। Now ये तो आगे चलता ही रहेगा। Dear friends, intersect point of axis and this parabola is known as vertex। ये क्या है? vertex। क्लियर दोस्तों? ये बात हमें समझनी है। क्लियर? मान लीजिए ये है फोकस F A, 0। ये जो डिस्टेंस है AF, लेट कंसिडर बी A। क्लियर दोस्तों? एंड द पॉइंट P XY lying on the parabola। This point P is equidistant from this focus and डायरेक्ट्रीज। यहां पर एक नाम देंगे हम, नाम देंगे B। C, यदि ये पॉइंट A है डिस्टेंस तो ये भी डिस्टेंस A होगा। लेट A कंसिडर एट द ओरिजिन, यदि इसे ओरिजिन कंसिडर करते हैं तो ये होगा लेंथ A, लेकिन यहां पर जो पॉइंट होगा वो कहलाएगा -A, 0, क्योंकि वो लेफ्ट साइड पर है।
तो डायरेक्ट्रिक्स का जो इक्वेशन हमें मिलेगा वो होगा x इज इक्वल टू माइनस ए। रिमेंबर ऑल टाइम इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस ए। नाउ PF is equal to PB and this ratio PF upon PB is equal to eccentricity। इसे हम क्या कहेंगे? इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी इन पैराबोला ऑलवेज बी 1, क्योंकि 1 ही है, तभी तो PF इज इक्वल टू PB हो सकता है। चलिए अब B जो पॉइंट है, B के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो x कोऑर्डिनेट कंफर्म है, माइनस ए रहेगा, लेकिन जो y कोऑर्डिनेट है वो रहेगा y। समझ रहे आप? नौ बचेंगे, 9 हो जाएंगे। आप क्या बोलते हैं? हाँ तो मैं बार पलट लेता हूँ। क्लियर दोस्तों, क्या आप यहां पर समझ रहे हैं? चलिए तो इस पॉइंट पर फोकस करते हैं दोस्तों। PF इज इक्वल टू PB। ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला से PF स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर। चलिए x माइनस ए द होल स्क्वायर, y माइनस 0 होल स्क्वायर, x माइनस माइनस प्लस ए द होल स्क्वायर एंड y माइनस y होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वेयर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वेयर। ए स्क्वेयर कैंसल, एक्स स्क्वेयर इज ऑल्सो कैंसल, सो वी गेट वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax। इट्स अ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax whose axis इज x। ध्यान दीजिएगा, देखिए एक्सिस का मतलब हुआ कि ये जो पैराबोला है x एक्सिस से सिमेट्री है, मतलब x एक्सिस पर आप कैंची चलाएंगे। क्या चलाएंगे भाई? कैंची। तो दो हिस्सों में वो बराबर बराबर बट जाएगा, सिमेट्री बोलेंगे इसे। क्लियर दोस्तों? एकदम से क्लियर। और यहां पर हम y एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों? चलिए ये सब आपको याद रखना है। चलिए अब मैं डिफरेंट फॉर्मूला की बात करने जा रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। एक जनरल इक्वेशन हम बाद में लिखेंगे। मान लीजिए यदि हम पैराबोला को इस तरह ड्रॉ करना चाहते हैं, इस तरह से, तो यहां पर फोकस आएगा नेगेटिव x एक्सिस पर, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा माइनस a, 0 रहेगा। क्लियर? और डायरेक्ट्रिक्स होगी x इज इक्वल टू a। क्लियर दोस्तों? बिल्कुल इसी तरह मान लीजिए ये अलग इक्वेशन होगा। समझ गए आप? यदि इस टाइप का पैराबोला होगा तो इसका जो इक्वेशन होगा, क्योंकि इसका एक्सिस होगा वो वाई एक्सिस होगा, तो इसे हम कहेंगे एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, हम जो भी नाम देना चाहे वो तो ए ले सकते हैं, बी ले सकते हैं समझने के लिए, 4by। समझ रहे? लेकिन यहां पर फोकस क्या होगा? 0, b होगा, है ना। और डायरेक्ट्रिक्स का जो इक्वेशन होगा वो y इज इक्वल टू माइनस बी होगा। क्लियर? एकदम से क्लियर दोस्तों? तो आपको अच्छी तरह समझना होगा। चलिए एक पॉइंट हम आगे बढ़ते हैं। लेटस रेक्टम। भाई हाँ बीजी पैर भाई हाँ टीचर पैरवानी मम्मी बात साथी से लेटस रेक्टम।
देखिए दोस्तों, अब हमें पैराबोला के लिए सब कुछ जानना होगा, ये फिजिक्स में भी इम्पोर्टेंट है। चलिए, शेप ना आए तो आपको अच्छी तरह समझना होगा। चलो, ये है डायरेक्ट्रिज, ये है फोकस, क्योंकि ये दोनों इक्वी डिस्टेंस पर होंगे। ठीक है दोस्तों, इसका जो इक्वेशन है वो x इज इक्वल टू माइनस ए, फोकस f जो है वो a,0। नाउ वन लाइन सेगमेंट, रिमेंबर लाइन सेगमेंट perpendicular to the axis of parabola passing through the focus f and end points of that segment lying on the parabola। समझ रहे दोस्तों, परपेंडिकुलर भी है और दोनों एंड पॉइंट्स जो भी होंगे वो पैराबोला पे होंगे। लेट दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी। इसे हम कहेंगे ओ एज ओरिजिन एज वेल एज वर्टेक्स। क्लियर दोस्तों, यहां पर वर्टेक्स हमें मिलेगा 0 0। अब ये जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करना है भाई। चलिए, ये पॉइंट, ये लाइन जो भी है बराबर, जिसका x कोऑर्डिनेट कंफर्म है a होगा, इसका भी x कोऑर्डिनेट a कंफर्म ही होगा। इसका y कोऑर्डिनेट हम जानते नहीं है, बट इतना तो तय है कि पॉइंट a लाई ऑन दिस लाइन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ए पॉइंट a लाई ऑन द कर्व y square is equal to 4ax. So point A satisfied it. Y square is equal to 4a and x coordinate is a. Y square is equal to 4a square. So y is equal to plus or minus 2a. तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा वो 2a और यहाँ पर जो पॉइंट होगा वो माइनस 2a। ठीक है, अब आप डिस्टेंस फाइंड करेंगे ए बी का, तो आपको तुरंत ही पता चल जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट a माइनस ए 0 होल स्क्वायर 2a माइनस माइनस प्लस 2a होल स्क्वायर 4a होल स्क्वायर। डिस्टेंस ऑलवेज भी पॉजिटिव, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल, सो हम कहेंगे फॉर a। सो लेंथ ऑफ दिस लेटस रेक्टम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 4 मॉड्यूलस a कहेंगे हम। रिमेंबर इट, फॉर ए भी कह सकते हैं, लेकिन ए ऑलवेज भी पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर दोस्तों, एकदम से क्लियर, क्या आप समझ रहे हैं? तो इस तरह से अब देखिए दोस्तों, दो बातें मैं आपको समझाने जा रहा हूं, आप अच्छी तरह नोट डाउन कर दीजिएगा अपनी नोटबुक में। चलो, सबसे पहले ये है पैराबोला whose axis is x axis। तो हम कहेंगे दिस इक्वेशन विच इज सिमेट्रिक विथ x एक्सिस, यानी ये सिमेट्रिक बाई विथ y एक्सिस। चलिए, ये होगा वर्टेक्स ओरिजिन 0 0, वर्टेक्स o 0 0। f इज द फोकस, हियर ऑल्सो हैव फोकस। ये है डायरेक्ट्रिज, यहाँ पर ये होगी डायरेक्ट्रिज। चलिए, यहाँ पर स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वेयर a इज पॉजिटिव। यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by
दोस्तों यहाँ पर थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिएगा, आप डटे रहिएगा और टेक्स्ट बुक ओपन करके ये पॉइंट आप रिफर करिए और इलस्ट्रेशन नंबर 5 आप सॉल्व करिए। ભાઈ શિષ્ટાચાર શીખવાનું રાખો થોડા તમે, પ્રેમનો મતલબ એવો નથી કે ગમે તેમ બોલવાનું, સમય સંજોગ જોવાનો, ગમે તેમ વાત કર નહીં કરવાની કોઈ જાતે બી। दोस्तों आप सभी टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए, उसमें इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखिए, ध्यान से देखिए। Find the coordinates of the focus axis of the equation of the direction length of latus rectum of y square is equal to 8x। क्लियर। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, आप कंपेयर दिस इक्वेशन y square is equal to 8x to y square is equal to 4ax। लिखा आप सभी ने। इलस्ट्रेशन 5 की हम बात कर रहे हैं। वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 8x को हम कंपेयर करेंगे वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax। तो दोस्तों हमें 4a क्या मिला, 4a इज इक्वल टू 8 मिला दोस्तों। देयरफॉर a इज इक्वल टू में क्या मिल रहा है, 2। क्लियर दोस्तों, a इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहला पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस f इज इक्वल टू a,0 इज इक्वल टू क्या आंसर रहेगा दोस्तों, 2,0। पहला आंसर। आंसर नंबर 2, एक्सिस। सो x एक्सिस विद द एक्सिस ऑफ गिवन पैराबोला। नंबर 3, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -a। देयरफॉर x इज इक्वल टू -2 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हम कह सकते हैं। नंबर 4, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 4 इंटू a विच इज 8। क्लियर दोस्तों, इस तरीके से हम लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम फाइंड कर सकते हैं। चलिए, क्या आप सभी क्लियर हैं? एग्जाम्पल नंबर 2, प्राची। हेलो प्राची। प्राची, हाँ बेटा, एग्जाम्पल नंबर 6 आप पढ़िए। पढ़िए पढ़िए। Find the equation of the parabola with focus 2,0 and directrix x is equal to -2। क्या समझेंगे? अब फोकस का मतलब है 2,0 है ना, फोकस का मतलब है 2,0। तो इसे हम किसके साथ में कंपेयर करेंगे? इसे हम किसके साथ कंपेयर करेंगे?
तो इसे हम तो इसे हम कंपेयर करेंगे a, 0 के साथ में। के Yes. साथ में। दोस्तों देखिए हमारे पास में इंटरनेट कनेक्शन ये क्लियर हो गया है, हम स्लाइड में ही हाजिर होते हैं। अच्छा, पहले मैं आपको ये सब लिखा देता हूं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by, यहाँ पर फोकस होगा a, 0, यहाँ पर फोकस होगा 0, b, यहाँ पर डायरेक्ट्रीज का जो इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू -a, यहाँ पर डायरेक्ट्रीज का इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू -b, इसका जो एक्सिस है वो है x एक्सिस और इसका जो एक्सिस है वो होगा y एक्सिस। ठीक है, दोनों में लेंथ तो सेम रहेगी। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू यहाँ पर होगा 4a और यहाँ पर क्या होगी वैल्यू 4b। ठीक है, और कई जानकारी है, आप इस पॉइंट को 2 हिस्सों में आपकी नोटबुक में लिख दीजिएगा। ये क्या है, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 जो प्राची में बता रही थी, यहाँ पर जो फोकस है तो फोकस है 2, 0, इसे हम कंपेयर करेंगे a, 0 के साथ में। तो मिल गया दोस्तों a इज इक्वल टू 2। दूसरी बात, इस फोकस का x y कोऑर्डिनेट 0 है तो कंफर्म फोकस लाई ऑन x एक्सिस। और डायरेक्ट्रीज यहां पर दी गई है x इज इक्वल टू -a, तो कंफर्म हो रही है फोकस लाई ऑन x एक्सिस। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला y square is equal to 4ax, therefore 4 into a is equal to 2 into x, y square is equal to 8x। ये होगा इक्वेशन। क्लियर दोस्तों, क्या आप अच्छी तरह समझ रहे हैं? चलिए एग्जाम्पल नंबर हम 7 की बात करेंगे। तो क्या कहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विथ वर्टेक्स 0, 0। ध्यान दीजिएगा, वर्टेक्स O 0, 0 एंड फोकस F है 0, 2, कंपेयर इट विथ 0, b। देयरफॉर वी विल गेट b इज इक्वल टू 2 एंड फोकस lie on y axis. So y axis be the axis of given parabola. So equation of parabola which is x square is equal to 4by and b is equal to 2. So the equation is x square is equal to 8y. ये हमें इक्वेशन चाहिए दोस्तों। चलिए, क्या आप इसे अच्छी तरह समझ रहे हैं? हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड। देखिए ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जितना आप समझोगे उतना ये टॉपिक आसान होता जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8 की। आप ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विच इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। चलो, पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। तो कंफर्म कि इसका जो एक्सिस होगा वो y एक्सिस ही है एंड passes through a point
2,-3। तो दोस्तों हम क्या कहेंगे, लेट इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला, जिसका जो एक्सिस है वो y एक्सिस है, उसका इक्वेशन क्या कंसीडर कर सकते हैं, x² = 4by हम कंसीडर कर सकते हैं, एंड इट इज पासिंग थ्रू 2-3। So 2-3 satisfied equation number 1. 2² = 4b into -3. 2² 4 = 4b into -3. Therefore b = -1/3। ध्यान दीजिएगा, b = -1/3। Put the value of b in equation number 1. Therefore x² = 4, b = -1/3 into y. x² = -4/3y. It's a required equation. चलिए दोस्तों, क्या आप सभी इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ रहे हैं? यदि आप इसे अच्छी तरह समझ रहे हैं तो एक्सरसाइज 11.2 पूरी डू योरसेल्फ आपको ही प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? तो इस पॉइंट को हम यहाँ तक रखते हैं। थोड़े से कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन के साथ में हम नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करें दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।